अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3.12। 3.12 में सिर्फ ये पूछा है, अगर 3.11 जो इलस्ट्रेशन है 11th इलस्ट्रेशन है, उसमें अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता तो क्या एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी में क्या डिफरेंस होता। तो देखो, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाइज होता है तो जो एग्जेम्पशन वाले पॉइंट्स है उसमें फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो सेम ही रहता है। डिफरेंस आता है पॉइंट नंबर 2 में। तो उसका रूल, वो टेबल याद करो जो आपने ग्रेच्युटी की पढ़ी है। ग्रेच्युटी में गवर्नमेंट, फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही अभी तक प्रोविजंस नहीं याद आ रहे हैं तो अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। देखो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू सर्विस पीरियड, और थर्ड पॉइंट 20 लैक्स। तो यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस डीए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब पूरा डीए लेना है। और सर्विस पीरियड मोर देन 6 मंथ को एज अ ईयर ट्रीट करना है। तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 है उसी के डेटा से इलस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं, बस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वाले रूल्स लगने हैं। तो पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है क्वेश्चन में, 1,20,000 और लास्ट पॉइंट 20 लाख। अब कैलकुलेशन करनी है पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस डीए। तो सैलरी लास्ट मंथ की 8,500 और यहाँ पे डीए पूरा लेना होता है तो 750 डीए का। तो सैलरी कितनी हो गई, 9,250। ये हमारी सैलरी आ गई। $9,250 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स। तो सर्विस पीरियड टोटल कितने साल काम किया है, 20 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। तो अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है तो मोर देन 6 मंथ शैल बी टेकन एज अ ईयर। तो टोटल कितना हो गया, 21, क्योंकि 11 महीने को भी 1 साल माना है। तो अब इसको सॉल्व करो, 9,250 इंटू 15 इंटू 21 डिवाइड बाय 26। तो इसकी अमाउंट कितनी आ रही है, इसकी पॉइंट अमाउंट आ रही है 1,12,068। इनमें तीनों में सबसे कम क्या है, तो सबसे कम यही है, 1,12,068। तो ये हो जाएगी आपकी एग्जेम्प्ट ग्रेच्युटी।